हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार गृह विभाग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से वैकेंसी आ चुकी है। टोटल पोस्ट की बात करें साथियों हम लोग तो 993 पोस्ट पर ये वैकेंसी है। ठीक है, 993 पोस्ट पर वैकेंसी है। और ये प्रचालक ऑपरेटर, देखिए इसकी जो चयन की प्रक्रिया है वो आपके एग्ज़ाम आधारित होगी, यानी कि जो परीक्षा में आपका स्कोर होगा उसी के आधार पे आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे इसके लिए, सिलेबस, चयन की प्रक्रिया, एज लिमिट कितना रखा गया है, वो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर यहाँ पे करने वाले हैं। और देखिए अपनी तैयारी को बिल्कुल अब रेगुलर वे में चलिए आप लोग लेकर। जो भी 2026 की नई वैकेंसी आ रही है या जो आ चुकी हैं सबका एग्ज़ाम होगा। देखिए CGL 4 को लेकर के अभी भी बहुत से लोग डाउट में हैं कि कैलेंडर फेक है कि सही है। देखिए वैसे भी सबका सिलेक्शन तो होना नहीं है, जिनको डाउट में रहना उनको डाउट में रहने दीजिए। आप लोग बिल्कुल मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। देखिए ये भर्ती आपकी केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती CSBC के द्वारा ली जाएगी। अब CSBC देखते ही आपके मन में एक बात चलता होगा कि इसमें तो सर फिजिकल आधारित चयन की प्रक्रिया होगी। नहीं, ये बिल्कुल अलग है आपका। यहाँ पे फिजिकल के आधार पर चयन नहीं होगा बल्कि एग्जाम के आधार पर चयन होगा। ये क्या है तो बिहार पुलिस में सिपाही प्रचालक, ये जो सामान्य सिपाही होते हैं वो नहीं है, ये अलग कैडर है, ये बंद कैडर है। बिहार पुलिस दूरसंचार, वितंतु एवं तकनीकी और राजपत्रित संवर्ग में सिपाही प्रचालक का पद है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। और टोटल पदों की संख्या देखिएगा यहाँ पे 993 है। कितना है? 993 पद है इसमें। लेवल 3 का ये है जॉब। सीटों का आंकड़ा देख लीजिए। गैर आरक्षित वर्ग युवा का देखिएगा तो 408 है, जिसमें महिला का 143 है। EWS का 99 है, महिला का 35 है। SC का 157 है, महिला का 55 है। ST का 10 है, इसमें महिला का 4 है। EBC का 175 है, इसमें महिला का 61 है। पिछड़ा वर्ग का 113 है, इसमें महिला का 40 है। और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का यहाँ पे देखिएगा तो 31 है। ठीक है, टोटल 993 सीट में महिलाओं के लिए 338 रिजर्व है। इसके अलावा देखिएगा तो फ्रीडम फाइटर्स रिलेटिव्स के लिए टोटल 20 सीट यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। अब देखिए भले ही इसमें चयन का आधार आपका एग्जाम रखा गया है, लेकिन इसमें भी जो आपके हाइट वगैरह है वो सिपाही के एजे सेम चाहिए। गैर आरक्षित वर्ग पिछड़ा वर्ग पुरुष का देखिएगा 165 सेंटीमीटर है हाइट, और 81 सेंटीमीटर सीना है न्यूनतम, और फुला करके 86 है। EBC मेल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है। SC ST मेल के लिए 160 सेंटीमीटर है, और ऑल कैटेगरी के फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है। ये चीज़ें आपकी दी गई है यहाँ पे हाइट वगैरह को लेकर के। क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे तो देखिए 12th पास होनी चाहिए आपकी, लेकिन कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट यहाँ पे लगाया गया है। चूँकि ये एक तरीके से टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया, तो शैक्षणिक अर्हता सिपाही प्रचालक पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट विज्ञान 10+2 अथवा समकक्ष में भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित विषयों में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता, तथा अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के भर्तियों के लिए न्यूनतम 45%। तो यहाँ पे 5% का छूट दिया गया है किनको? SC ST को। ठीक है, ये चीज दिया गया है यहाँ पे। उम्र सीमा की बात करें हम लोग, क्वालिफिकेशन अपने देख लिया कि साइंस आपसे 12th किए होंगे, 12th यानी कि ISC किए होंगे जो, वही लोग एलिजिबल होंगे। उम्र सीमा आपकी मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल जनरल के लिए। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 18 से 27 होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग कोटि अत्यंत पिछड़ा कोटि महिलाओं के लिए 28 तक होनी चाहिए मैक्सिमम। अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं और पुरुषों के लिए मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये एज लिमिट भी आपका हो गया है यहाँ पे। हम लोग कट ऑफ डेट भी देखेंगे कि कब का EWS होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, एज कब से काउंट होगा, ये सारा चीज़ देखेंगे। लेकिन यहाँ पे चयन की प्रक्रिया देख लीजिए। चयन की प्रक्रिया सिपाही प्रचालक प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगा। और लिखित परीक्षा देखिएगा तो MCQ होगा आपका। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटा का समय मिलेगा, 120 मिनट का। और 100 प्रश्न में आपका सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। OMR सीट पे आपका एग्जाम होगी। और लिखित परीक्षा का स्तर आपका 10+2 इंटरमीडिएट कराएगा। इसमें बात करें तो देखिए 25 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से, GK के प्रश्न 25 रहेंगे। GK आपका कितना हो गया? 25 प्रश्न हो गया।
इसके बाद आपके 25 प्रश्न इंटरमीडिएट स्तर के भौतिकी एवं रसायन एवं गणित विषय से होंगे। तो मैथ आपका कितना हो जाएगा 25, फिजिक्स से आपके कितने प्रश्न रहेंगे 25, और केमिस्ट्री से आपके कितने प्रश्न रहेंगे 25। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा। और 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे अगले चरण के लिए चुना जाएगा। तो दूसरा चरण आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो जो कि आपका केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, कोई अंक दे नहीं होगा। देख रहे हैं यहाँ पे केवल क्वालिफाई है 1.6 मील, यानी कि अधिकतम आपको 6 मिनट में पूरा कर लेना है। 1.6 किलोमीटर 1 मील, और 1 किलोमीटर यहाँ पे 6 मिनट में महिलाओं के लिए है। तो ये चीज़ होगी आपकी ऊंची कूद, यहाँ पे इस सभी के सभी क्वालिफाइंग है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। फिर इसका बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर ले कट ऑफ डेट की। तो देखिएगा, 1 वर्ष पूर्व का निर्गत क्यूमुलेटिव रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग के, तो देखिए 1 साल से ज़्यादा का नहीं होनी चाहिए आपका एनसीएल। उसके बाद से देखिएगा तो ईडब्ल्यूएस, तो वित्तीय वर्ष आपका 2024-25 के लिए होनी चाहिए बिहार सरकार की अधिसूचना के अनुसार। और अस्थायी प्रमाण पत्र देखिएगा, तो ये चीज़ हो गई आपकी। और देखिए इसका डेट कब से शुरू हो रहा है, तो 1 मार्च से आप लोग आवेदन कर पाएंगे 31 मार्च तक। और देखिए जो आपका न्यूनतम उम्र कब से काउंट किया जाएगा, 1 अगस्त 2026 से, ये आपका न्यूनतम एज है। और यहाँ पे देखिएगा तो उम्र सीमा में यहाँ पे छूट भी दी गई है। 1 अगस्त 2021 के अनुसार आपको यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए छूट दिया गया है मैक्सिमम एज में, यानी कि जनरल वाले यहाँ पे लगभग 5 से 6 साल का छूट ले लेंगे, ओबीसी एससी वाले भी ले लेंगे, सबको यहाँ पे 5 से 6 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। 100 रुपये आपका पेमेंट रखा गया है फ़ी यहाँ पे। बाकी चयन की प्रक्रिया हमने जैसे बताया है कि आपको मेधा सूची बनेगा लिखित परीक्षा के आधार पर। देखिए यहाँ पे मेधा सूची का गठन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो जो भी एलिजिबल हैं आप लोग 1 मार्च से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इस पर आपका जो भी राय क्वेरी हो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं।